नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं दीपक भारद्वाज। और परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार के जी का जंजाल बना हुआ, क्योंकि परिवार पहचान पत्र से हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही तो कुछ एम्प्लॉयज भर्ती किए गए ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके, और उन खामियों को दूर करने वाले एम्प्लॉयज आज खुद दुखी हैं, क्योंकि सरकार की खामियों की वजह से उनको उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा। सरकार के चक्कर काट चुके हैं, हर विधायक के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज नवीन जय हिंद के पास ये लोग पहुंचे हैं। पूरे हरियाणा में लगभग 7500 ये कर्मचारी हैं, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एक बड़ी से बड़ी नौकरी के लिए टेस्ट रखा जाता है, वो टेस्ट इनको देना पड़ा, और नेगेटिव मार्किंग का टेस्ट था। और आज उस टेस्ट को पास करके इन्होंने हरियाणा सरकार को अपनी सेवाएं देने का, जो हरियाणा सरकार के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध हुआ था, वो अनुबंध तो चल रहा है, लेकिन जो इनको मेहनताना देने की बात की जा रही थी वो मेहनताना नहीं मिल रहा है। पहले इन्हीं से बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों को भर्ती किस लिए किया गया था? सरकार ने जो सरकार की कमियां थी फैमिली आईडी में, जो सीएससी सेंटर चला रहे थे अब तक, जितनी भी वहाँ पे गड़बड़ी थी, चाहे किसी की एज 26 की उसको 86 का दिखा दिया है, किसी की 1 रुपये में 10 लाख दिखा दिया है, या किसी को मरा हुआ दिखा दिया है, किसी को जिंदा दिखा दिया है। जो भी उनका डाटा गलत था उसको सही करने के लिए, पंचायत के काम करने के लिए, और जो भी पेंशन वगैरह, जो बुजुर्ग पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, उन सभी का कार्य करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सीपीएलओ नियुक्त किया सरकार ने, जिसके लिए अक्टूबर में उन्होंने भर्ती निकाली थी 2023 में। उस टाइम इन्होंने कहा था कोई फार्म फीस नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा था 1000 रुपये फार्म फीस है। हमने 1000 रुपये भरे। पहला एग्जाम हुआ, जो पहला एग्जाम हुआ था वो सोनीपत में हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जाम लिया इन्होंने, अम्बाला बुलाया था बच्चों को, कुछ को अम्बाला बुलाया था, कुछ को गुड़गांव में बुलाया था। उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। साथ में बीएससी लेवल का जो एग्जाम था, कंप्यूटर बेस का, जो बीएससी कंप्यूटर का होता है, वो एग्जाम था नेगेटिव मार्किंग के साथ। उसको क्लियर किया। फिर मार्च में इसका रिजल्ट आया। फिर जिन्होंने ज्वाइनिंग दी डीसी के माध्यम से, जब ज्वाइनिंग लेटर आया था उस समय सैलरी का उन्होंने दिया 6000 रुपये सैलरी है। लेकिन 6000 रुपये सैलरी, जब उन्होंने 2 एग्जाम दिए, 1000 रुपये फीस थी, क्या 6000 रुपये सैलरी के लिए एग्जाम दिया था? उसके बाद भी जो हमारे जो सीपीएलओ का जो एग्जाम लिया था, उसमें भी आधे भाइयों को, 4100 लोगों को एलसीएलओ बना दिया, जिनको आज तक 1 रुपये भी सैलरी नहीं दी गई। सीपीएलओ को 6000 रुपये सैलरी दी। वो 6000 रुपये मई में आई थी, 24 मई को। 25 को इलेक्शन था। चाहे इसको हम रिश्वत समझ लें, चाहे इसको सैलरी समझ लें, कैसे ही कह सकते हो आप। लेकिन उसके बाद जो सैलरी आई, फिर 2 महीने की सैलरी आई है बाद में, 6-6000 रुपये, 12000 रुपये करके। उसके बाद कोई सैलरी नहीं है। फिर लेकिन जब ज्वाइनिंग ली थी उस टाइम हम सभी से लेटर लिया गया, आप कहीं भी सरकारी प्राइवेट नौकरी नहीं कर पाओगे। यदि कहीं भी नौकरी करते पाए गए, उल्लंघन करते पाए गए, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपको आप ये बताएं, 6000 सैलरी में गुजारा कैसे संभव है? कैसे 6000 में आपने यस कर लिया काम करने के लिए? एक्चुअली क्या था, जैसे ही जब इनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आई, फिर हमारा जो है फर्स्ट एग्जाम के लिए जो हमारा लेटर निकला, फिर सेकंड के लिए, हर में कुछ ना कुछ त्रुटियां इनकी आई हुई थी, क्लरिकल मिस्टेक इनकी चल रही थी। हम तो ये सोच रहे थे कि ये भी कोई क्लरिकल मिस्टेक है, 6 नहीं, ये 60,000 रुपये है। हाँ, तो अब जबकि प्रोसेस हुआ, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीजें हुई, पता लगा कि 6000 रुपये भी मुश्किल से मिल रहे हैं। वो भी जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, वो 6000 भी नहीं दे रहे। उसमें से भी जो है कभी आपको ब्लॉक में बुला रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट में बुला रहे हैं, कभी कहीं बुला रहे हैं, उनमें से भी आधे पैसे वैसे लगवा लेते हैं। अब मंडियों में हमसे काम करवाया गया, आचार संहिता के टाइम इनको कोई नहीं मिला, बलि का बकरा बनाया गया हमें। हमारे लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, आप पंचायत से बाहर कोई काम नहीं करोगे। लेकिन फिर भी हम जो है ना, मंडी के अंदर हमने काम किया, 3 शिफ्टों में हमने काम किया, 45 दिन से ज्यादा हमने काम किया है, और उसके भी 6000 रुपये। इससे ज्यादा तो हम अपना पेट्रोल अलाउंस फूक चुके हैं, आने जाने का खर्चा, क्योंकि 3 शिफ्टों में हमारी ड्यूटी थी। सुबह 6 से लेकर जो है ना दोपहर 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। लेकिन डीसी रेट का कर्मचारी की भी मिनिमम सैलरी आपसे लोगों से तो बहुत ज्यादा है, फिर भी आप 6000 में काम करने के लिए क्यों तैयार हैं? 6000 में काम करने के लिए इसलिए बाध्य हैं क्योंकि हम 2 एग्जाम दे के आए।
पेपर फीस भी हमने दिए, जब सारा प्रोसीजर हमने कर दिया, हमने तो अपनी तरफ से तो काम कंप्लीट कर दिया। ये तो गवर्नमेंट की गलती है जो हमारा हक मार रही है, हमें शोषित कर रही है, हमें पीड़ित कर रही है, ये उनकी गलती है। अब उनकी गलती के लिए हम अपनी जॉब किस तरह छोड़ें? पहले तो हमें ये क्लियर नहीं था कि ये 6,000 ही होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चला कि भाई ये रियल में ही 6,000 है। वो जैसे भाई ने बोला कि ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, हमें भी ये डाउट था, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि इनको पहले से ही नोटिफिकेशन में देना चाहिए था, कोई भी भर्ती निकलती है उसमें पहले ही नोटिफिकेशन रहता है कि इसकी सैलरी ये रहेगी, लेकिन इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया था। तो हमें तो ये था कि हमारी जिस लेवल की भर्ती हो रही है, जिस लेवल का टेस्ट हो रहा है, तो सैलरी भी उस लेवल की मिलेगी। लेकिन जब हमने टेस्ट दिया है, हमने धक्के खाए हैं, कभी सोनीपत के, कभी गुड़गांव के, और हमने पूरी मेहनत करी है 2 महीने 3 महीने टेस्ट क्लियर करने के लिए, तो वो मेहनत का फल जब हमें मिल रहा है तो हम क्यों छोड़े? इसलिए हमें एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी हो गई थी, तो इसलिए हमने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमें इसी तरह शोषित रखेंगे, इसी तरह हमारा शोषण होता रहेगा। तो आप लोगों ने किसी के सामने अपनी डिमांड रखी अभी तक, और क्या डिमांड्स थी आप? सर हमारी एक ही डिमांड है, ग्रुप सी के टेक्निकल बेस जो 25,400 हमारी पे स्केल है वो बनती है, और हमारी जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, हम सभी एडीसी, डीसी, एमएलए, एमपी, खुद हम सीएम साहब को भी हम 3-4 बार हम वो नोटिस दे चुके हैं, वहाँ पर हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही। ठीक है, मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट नौकरी कर रहा था 30,000 रुपए की, और ये सोच के कि मैं सरकारी आ गया हूँ, सरकारी गांव में नौकरी है तो अच्छा मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये क्या पता था कि भाई ये 6,000 रुपये में मेरी हत्या कर ली, मैंने खुद हत्या कर ली इसको, इसके बारे में कहने के लिए मैं मजबूर हो गया कि भाई हाँ, अब ना तो वहाँ करा, वहाँ से भी छोड़ दी मैंने नौकरी, वहाँ से भी मैंने त्याग पत्र दे दिया, और यहाँ भी 6,000 रुपये है, ना तो मैं वहाँ का छोड़ा इन्होंने, ना मैं यहाँ का छोड़ा। अब मैं सरकार को भी यही कह रहा हूँ, ना मैं उसका उस तरफ का छोड़ूंगा और ना उस तरफ का छोड़ूंगा, जितनी वोट कटेंगी मेरे से वो काटूंगा। तो फिर सरकार के पास गए, अब नवीन जैन के पास क्यों आए? क्योंकि ये तो ना तो सरकार है ना कुछ और है। हम सरकार के पास जा के थक चुके हैं। हमने सरकार को, सभी जो ऑफिसर्स हैं, डीसी है, एडीसी है, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सभी को इतने ज्ञापन दे के हम थक चुके हैं बिल्कुल ही। और नवीन जी सोशल वर्कर हैं, तो हम सोशल वर्कर हो सकता है हमारी बात को आवाज़ उठाएं, गूंगी बहरी सरकार को हमारी बात पहुंच जाए। हम तो इस उम्मीद में आए हैं कि हमारी बात बन जाए, हमारा परिवार चल जाए किसी तरीके से। तो सरकार तो मान ही नहीं रही। आप कह रहे हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री ने भी आपको दुत्कार दिया है। हम मुख्यमंत्री ने दुत्कार दिया, लेकिन सरकार मान नहीं रही। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं हमें फिर रोड पे आ जाएंगे, सरकार को रोड पे आना पड़ेगा हमारी तरह। जिस तरह से हमारा परिवार रोड पे है, सरकार भी अब रोड पे आ जाएगी, फिर सरकार भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो नवीन, जब सरकार के साथ लड़ाई करनी होती है किसी को, तो आपके पास ही क्यों आ जाता है? लगता है इनको लड़ाकू है हम, लग गए हुए इनको लगता हुआ सरकार थोड़ी बहुत बात मान लेती होगी, नहीं तो फिर सोटा तो है ही अपने पास। तो अब क्योंकि ये 7,500 के करीब हैं, पूरे हरियाणा से आप लोग के पास प्रतिनिधित्व आया है, तो डिमांड तो ये हर किसी के पास रख चुके हैं, तो आगे क्या रहने वाला है? हर कोई जैन थोड़ी है, फिर कोई के किसे डाला डर रहा है। मैं तंबू में हूँ, किसी कोठी, किसी के बंगले, कोई किसी की कॉलोनी कट रही है, किसी का 2 नंबर का, किसी का 4 नंबर का, किसी दो ईडी सीडी सीबीआई 20 डाल के डर होगा। हमारे पे क्या डर है? हम तो तंबू बैठे ही न तोड़ जाओ, कोई अपनी फिर ला लें, गाड़ी लगा वाला काम है हमारा, तो हमने कोई प्रॉब्लम है नहीं। बात जनमन है और न्याय की है, और हमारे तो भोलेनाथ ने परशुराम ने कह रखी न्याय की लड़ाई लड़नी है, संघर्ष हमारे लिख रखा है, और इसलिए आए हैं। कुछ भरोसा होगा जब आए हैं हमारे तो, ना तंबू में किसी दो इतनी बूंदी गर्मी में क्यों हुआ। और इसमें मोटी ही 2-4 बात है, मैं ज्यादा बात लंबी नहीं कर रहा हूँ। अभी कह रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम हमारी तो वह भी डिमांड थी, क्योंकि कई साल तलो ला रहे, लेकिन ये लोग पूरे प्रोसेस से हैं। इनका क्यों टेस्ट लिए गए? दो क्यों 1,000 रुपये फीस लेगी? 70-80 करोड़ तो फीस ले रखी है, 6,000 रुपये कौन सी सेंस है? सीएम साहब बताओ तो सैनी साहब है। और जब ये आपके पास जाते हैं तो आप ये बता रहे हैं कि नुक यार तुमने तो मेरे ज्ञापन देते छाती फट दी, ऐसा कुछ कहा था भाई? अरे कहा था नहीं? जब यू की मतलब है छाती फट दी, अनुमान की छाती है, छाती पड़ेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये जो आए हैं इनकी जो बात सुनिए, पूरा प्रोसेस अपनाया गया, और 6,000 रुपये का कोई मतलब मिनिमम जो रेट है डीसी का अनस्किल्ड
जो वर्कर है उसका भी मेरे ख्याल में 13-14 हजार रुपये है। तो 6,000 कौन सी सेंस है? और उसमें तो अभी जो इनमें तभी पार्ट कर दिया 41-42 है, उन्हें तो मिल ही नहीं है। तो मैं सरकार से यही कह रहा हूँ, और इनकी 4-5 लाख वोट है, एक आदमी डील कर रहा है कम से कम रोज 100 आदमी आना है। जय इनू कहने लगे गए इनका नाश करना है, एक के बाद कहने लगे जब हो जाएगा नाश करे ये घोषणा कोई ना पूछे। फिर जेन्युइन इशू है, इनका जो इशू है उनको माना जाए, और मुख्यमंत्री साहब को बैठ के इनसे साथ बात करके इनका समाधान करना चाहिए। हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो ये भी कह रहे कि भंडारा करवा देंगे, और क्या चाहिए भाई? और बता, करवा देंगे भंडारा? 8 आगे बताओ, देसी का भंडारा करवा दें। और भाई हाथ पाँव जोड़वा, हाथ जोड़ लियो भाई, कौन आता है, कौन आता है के लियो? ये मुख्यमंत्री साहब तो और क्या करे भाई? टांग ठाक दे, टांग मतलब पाँ तो है नहीं उनके, पाँ भी पकड़ लेंगे। अरे जैनो नहीं है कि रिश्ते टूट गए, कितना रिश्ते टूटे है ना भाई? रिश्ते टूट गए, सगाई टूट गई, कई की लुगाई छोड़ के चली गई। अख्तर ने धोखा करा अमरीका, अख्तर ने किसी सरकारी नौकरी लग गया, ऐसा बोलिया है। कई ने बताई, वो नाम लेना ठीक ना, बेचारा शामिदान वह बोली सैलरी इब 6,000 रुपये में तो यार आजकल लुगाई का संगार भी ना हो। एक बार ब्यूटी पार्लर पर 2 चली गई तो खत्म मामली सारी सैलरी इनकी। कितने लाओगे भैया? तो इनने धोखा नहीं करा बेचारा, इनने तो नहीं भाई 2 पेपर टेस्ट क्लियर कर, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। 6,000 इनने सोची कि 1 मिस्टेक होगी कलर की, कल हो जाएगी मिस्टेक। ये तो 60,000 मान रहे थे। तो अब इतने रुपए में कहाँ, कौन से देश में है इतना प्रोसेस आपने अपना गए, 2 टेस्ट लेके आप इनको कर रहे हो। तो रिश्ते टूटने के, इनके रिश्ते टूटने की जिम्मेदार सरकार है। और जो वे लोग छोड़ के गई हैं छोरी, उन तमैन को इनने धोखा नहीं करा, धोखा सरकार ने करा है। तो न्याय के लिए आपके पास पहुंचे हैं, तो क्या उम्मीद है न्याय दिलवा पाओगे? क्यों नहीं, तो अच्छी बात करा, क्यों ना दिलवा पाओगे? ये इन कह दिमत है अपना करड़े हो जाओ भाई, 5-4 दिन में किए तो कोई पॉजिटिव बात आ जाएगी। अरे ना थारा तो नाश हो लिया भाई यार, जब अपना नाश हो लिया तो शामी आड़ेगा नाश से करो, और की उसका पता क्या करना है। सरकार है, सरकार के लिए लड़ाएंगे। और मेरा तो सीधा एक फर्क, मैं तो किसी पार्टी में तो हूँ नहीं भाई। आप सैनी साहब ने मान लो पक्के कर दिए, कच्चे हम तक बहुत बढ़िया काम करे, और जो भी कोई चीज करी इसी को ठीक काम करे हैं, तो मैं तो कहूँ बिल्कुल, हम तो कभी खुल के कहें बहुत बढ़िया चीजें करनी चाहिए। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हिम्मत किसी पार्टी में नहीं है सरकार से लड़ने की, हमारे में दे रखी है भोलेनाथ ने, इसलिए लड़ रहे हैं। और मैं तो नहीं कहूँ, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से आके, और देसी भाषा में कह रहा ना, बोला आपका कुछ जाना नहीं, इनके बड़का गए खान पीने ना हो जाए, भला हो जाएगा जरा सी लागेगी। तो सीएम साहब को हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, अगर नहीं माने तो चुनाव में सारा गुस्सा निकालेंगे। निकालना चाहिए। और क्या इन दोनों इनके हाथ में और क्या है भाई? इनके हाथ में नारे लगाना है, धरना प्रदर्शन करना है, नहीं तो वोट नहीं गिरेंगे। अब जब एक बता ना 4 लाख वोट बैठी रही है, सैंग नहीं है, कितनी का है? ये प्रतिनिधि आ रहे हैं, ये वे कौन है? पौवे वाले कौन है? पौवे मारे हैं, कोई बुला लगा रखा, सारे पढ़े लिखे बालक हैं। 4 लाख कम बताई हैं, 4 लाख वोटा में 20 विधायक को लाभार्थी खा जाएंगे इनके, समझ गए ना? क्यों खराब करे भाई? ये 4 लाख वोट प्लस हो कर ले अपनी, बताओ। पंचायत है सारे गांव में, ये बता 2-3 महीने चुनाओगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। सैनी साहब कदे पाए करे जाइए घोषणा पाना, फिर कदे घोषणा के चक्कर में सोचता हो, असली जो काम है वो करो। अगला ऐसा क्यों ना करता, अगले ज्यादा लोग आते नहीं, हाँ भाई बढ़िया है वोट दियो इनने। जब आपके सामने ज्यादा नेगेटिव वाले ज्यादा हो रहे हैं, तो आप उनको कम से कम करो ना। मेरा तो इसमें कुछ नहीं, मेरा हुआ इस वाली बात है भाई, मेरा तो कुछ जाना नहीं, तेरा कुछ बचना नहीं, घाटा इसमें तेरा मुख्यमंत्री साहब। और मैं तो यही कहूँगा भैया, सड़क पाना पड़ेगा, हमने अपना सोटा उठाना पड़ेगा। बेरोजगारों की लड़ाई और न्याय की लड़ाई हम लड़े हैं। और अब तो आजकल तो आपके माध्यम नरे गूंगे नरे धोले कुर्ते पजामे, नरे धोल कपड़िया हंड है, ठाओ भाई आवाजे। ये तो चुनाव आ गया, गूंगे नेता भी बोलने लगे हैं अब तो, पहले तो कोई बोला नहीं। तो हम तो उनसे भी कह रहे हैं बोलो, और इन बड़का, क्योंकि यही होना तो यही है ना, किसी की नेताओं का यही काम है, परेशान सबको पकड़ना। तो लेकिन सैनी साहब नए मुख्यमंत्री आए, अभी हनीमून खत्म हो लिया है, हनीमून इतना लंबा थोड़ी चला आ रहा है भाई। शुरू में तो चलो हम भी कहते, आप जैसे भी लोग कहते यार ईब तो मुख्यमंत्री आया है, अरीब के पास से फेर पड़ लिया, हमने तो 2-3 महीने तो कुछ किए कोने। लेकिन अब नहीं कोई सुनेगा, नहीं मानेगा, 2 महीने हैं, हम भी खींच के लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इशू है जैन से समाधान करेगा तो भंडारा
करण कति तैयार हो भाई यारे भंडारा देशी की का और बता और क्या चाहिए भाई, मुख्यमंत्री का नाम भंडारा होने लग रहा है और क्या चाहिए। तो फैमिली आईडी को ठीक करने वाले ये कर्मचारी खुद अपनी हालत को ठीक करवाने के लिए नवीन जैन के पास पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्होंने ऐलान कर दिया है या तो सरकार उनकी डिमांड मान ले, नहीं तो विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना वो करवा देंगे सरकार को। वो सड़क पर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में सरकार को भी सड़क पर ले आएंगे और नवीन जैन ने भी इनको वायदा किया है कि इनके साथ सड़क पर उतरने को वो तैयार हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।